तो आप सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पर हम आज जानेंगे कि किस देवी देवता को क्या विशेष भोग लगाया जाए जो हमें विशेष फलदायी हो, हमारे लिए विशेष फलदायी हो। तो देखिए, असली बात सच्चाई तो ये है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, जो सबको पता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि भगवान ने सबरी का जूठा बैर खा लिया था और विदुर के घर साग खा लिया था, लेकिन दुर्योधन के घर 56 भोग को ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के भोग में भाव नहीं था। तो हम जो भी भाव से, श्रद्धा से भगवान जी को अर्पित करेंगे, वो सब भगवान जी स्वीकार करेंगे। तो यहाँ भगवान जी कहा भी गया है कि भगवान जी प्रेम के, भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही हैं भगवान। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम भाव से यदि उन्हें एक गुड़ के डेली को चढ़ाएंगे तो उसे भी वो स्वीकार करेंगे। तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या विशेष भोग लगाएं जिससे हमारे इष्ट देव हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे भगवान गणेश की, जो विघ्नहर्ता हैं। भगवान गणेश को विघ्न विनायक कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो सभी जो भी हमारे कार्य में बाधाएं आती हैं, जो विघ्न आते हैं, उन सबको हरने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं भगवान गणेश जी को यदि हम दुर्वा अर्पित करें तो वो सर्वप्रिय है। भगवान गणेश जी को सब लोग जानते होंगे। तो आप लोग दुर्वा जरूर अर्पित करें भगवान गणेश जी को। और दुर्वा ऐसे नहीं कि हम लेके आए और चढ़ा दिए, नहीं, दुर्वा लेके आइए मुलायम मुलायम सी, अच्छी अच्छी दुर्वा, उन्हें धुल करके साफ करके तब भगवान गणेश जी को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। भगवान गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाएं, भगवान गणेश जी को पीले फूल की माला हार पहनाएं, भगवान गणेश जी को पीला पुष्प अर्पित करें। और प्रसाद में, भोग में भगवान जी को पेठे की मिठाई, पेठा सबने सुना होगा, पेठा, मोदक और नारियल अर्पित करें। ये विशेष भोग है भगवान श्री गणेश जी का, जो हमारे विघ्नहर्ता हैं। तो आपके कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं, निश्चित है वो सारी बाधाएं दूर होगी। आप भावपूर्वक भगवान गणेश जी को अर्पित करके देखें। और दूसरा हम बात करते हैं हनुमान जी, जो इस कलयुग के साक्षात देवता हैं, अतुलित बलधामम हैं। तो इस कलयुग में यदि कोई सर्वशक्तिशाली आपको सब कुछ दिलाने वाला है तो वो है हनुमान जी। आप हनुमान जी की शरण में जा करके देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, बशर्ते श्रद्धा और भाव होनी चाहिए। जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी में रुकावटें आ रही हैं, या फिर जिनका अपना आशियाना नहीं, जिनका अपना सपनों का घर नहीं है। देखिए, हर एक इंसान का एक अपना सपनों का घर होता है। सब सोचते हैं कि हम अपने घर में रहें। जो किराए के घर में रहते रहते बोर हो गए हैं, जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि अब हमारा घर नहीं हो पाएगा, उनके लिए है वो हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के शरणागत हों, जरूर होगा, सब कुछ होगा। इसके लिए मैं बताती हूँ आपको, आप हनुमान जी को श्रद्धा और भाव के साथ लाल सिंदूर और नारियल और लाल चोला जरूर अर्पित करें। हनुमान जी को चमेली का तेल का दिया जलाएं हनुमान जी के सामने। हनुमान जी सब कुछ दिलाने वाले हैं। अतुलित बलधामम हिम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान्ना नामधीसम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी कुछ भी नहीं है इस संसार में जो हनुमान जी के लिए असंभव हो। हनुमान जी सब कुछ असंभव को संभव बनाने वाले हैं। और हनुमान जी की शरण में जो जो गया है, जब जब भी आप भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उन्हें पुकारेंगे, वो आपकी मदद जरूर करेंगे, किसी ना किसी रूप में, चाहे बालक के रूप में, चाहे वृद्ध के रूप में आए, चाहे जवान के रूप में आए, चाहे अजनबी के रूप में आए, वो जरूर आएंगे आपके सामने, बशर्ते आप उनकी शरण में जाके देखो, विश्वास रख के देखो। निश्चित है आपकी सहायता जरूर करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें दिलाएंगे जो आपको चाहिए, जो आपका सपना है। वो सपना सात्विक होना चाहिए बस। तो यहाँ पर हमने बताया हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं, लाल चोला चढ़ाएं, और हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करें, और एक नारियल चढ़ाएं, और भिगा हुआ चना 800 ग्राम कच्चा भिगा हुआ चना और गुड़ प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। हनुमान जी को अति प्रिय है। बहुत सारे लोग कहते हैं लड्डू, लेकिन सबका अलग अलग महत्व है, किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर
प्रॉपर्टी के लिए, जो जिनके पास घर नहीं है उनके लिए, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं नहीं पूरी हो रही हैं, बहुत परेशान हैं, उनके लिए है। आप जरूर अर्पित करें श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक। निश्चित है आपका की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और जिन हमारे भाई बहनों ने हार मान ली है कि अब हमारा घर नहीं बन सकता है, वो केवल एक चौपाई की 10 माला जप करें। वो चौपाई कौन सी है? कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तो इस चौपाई का बहुत महत्व है। आप 10 माला डेली करिए, 3 साल के अंदर मैं गारंटी लेती हूँ, आप विश्वास के साथ करिए, श्रद्धा के साथ करिए, मैं गारंटी लेती हूँ आपका घर अवश्य होगा। 3 साल के अंदर अंदर कहीं से भी हनुमान जी दिलाएंगे, लेकिन जरूर दिलाएंगे, आप विश्वास मानिए। और हनुमान जी के पराक्रम पर, बल पर संदेह करने वाला व्यक्ति, मैं क्या उदाहरण दूं उसके लिए, वो क्या हो सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो हनुमान जी ही कलयुग के इस देवता हैं जो हमें सब कुछ दिला सकते हैं, हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हनुमान जी को एक बार भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से पुकार के देखिए, जरूर आपके साथ आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। लेकिन यदि आपके दिल में संदेह होगा, अविश्वास होगा, तो आप अपना सर भी दान में दे देंगे, बलिदान कर देंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो कुछ भी करने से पहले आप विश्वास रखिए, भाव और श्रद्धा का ध्यान रखिए। उपाय यहाँ पर हम जानते हैं, या जिसके घर में लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही है, और या फिर फालतू खर्चे हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, जिन पे पैसा नहीं खर्च होना चाहिए उस पर भी पैसा जा रहा है हमारे, और हम बहुत परेशान हैं, आर्थिक तंगी में हैं, तो आप क्या करें? भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। आप किसी भी बुधवार के दिन केले के पत्ते पर पका हुआ चावल, बहुत ज़्यादा नहीं, एक कटोरी से नाप के एक कटोरी चावल हो, माखन, मिश्री और बर्फ़ी हो, उस केले के पत्ते पर रखें, और चंद्रमा की रोशनी में आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। सर्वप्रथम उन्हें संकल्पित करें, संकल्प लें उनके सामने, हे भगवान, हे प्रभु, अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसे सुनाएं। इस तरह आर्थिक तंगी से परेशान हो, सुना करके भगवान से प्रार्थना करें, आप हमारी आर्थिक तंगी को या हमारी परेशानियों को दूर करें और हमारे द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार करें। तो उनके सामने आप रखें उस भोग को, उन्हें आसन दें, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को आसन दें, और जो हम भोग तैयार किए हैं उसको आचमनी से घेरें, वस्त्र वगैरह भगवान को समर्पण करें। भगवान का जो प्रतिमा है, आप कोई फोटो वगैरह नहीं, मन से उन्हें आसन दें, मन से कि हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, बंसी बजाते हुए, सांवली सूरत लिए हुए, अनुपम प्रतिमा लिए हुए। तो इस तरह से ध्यान कर करके और आचमनी से 3 बार या 5 बार या फिर 7 बार उसको जल से घेरें। आचमनी समझते होंगे, वो आचमनी सबके घर में होती होगी, पूजा करते हैं, जल से उसे 3 या 5 बार, 7 बार या घेरें। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, भगवान भोग लगाएं उसका, और उसके बाद आप आकर के सबको प्रसाद दें। इस तरह से यदि आप करेंगे 5 बुधवार लगातार, तो निश्चित है आप आर्थिक तंगी से जो परेशान हैं, वो आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी, क्योंकि भगवान तो जगत के पालनहार हैं। अरे सुदामा को जिन्होंने पूरा सब कुछ दे दिया, महल दे दिया एक, तो हमें हमारे बुलाने पे क्यों नहीं आएंगे? निश्चित आएंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा और भाव होना चाहिए, केवल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सबके पीछे विश्वास, श्रद्धा सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि किसी कार्य को हम करते हैं, हमारे मन में विश्वास नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो शायद वो कार्य हमारा स्वीकार्य नहीं होगा, वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सर्वप्रथम आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव जागृत होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम ऐसा करने जा रहे हैं, निश्चित है भगवान हमारा कार्य पूर्ण करेंगे। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही, इसलिए यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।